कई साल पहले मार्केटिंग में जो हमारे जवान काम करते हैं उनको ये ज़्यादा पता होगा कि जैसे आप एक रोड पे सफ़र कर रहे हो, रोड के बीच में कुछ बोर्ड लगाए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। ना तसव्वुर करिए कराची का शारा फैसल, अब जब तक शारा फैसल पे चल रहे हो मसलन 100 साइन बोर्ड लगे हुए हैं। अब आप लाख बोलो कि मौलाना बाइकआउट करते हैं पेप्सी का, बाइकआउट करते हैं कोक का, बाइकआउट करते हैं केएफसी का, बाइकआउट करते हैं मैकडोनल्ड का। एक तो जब पाकिस्तानी कौम बोलती है ना बाइकआउट करते हैं तो मुझे हंसी आती है। जो कौम अपनी हालत न बदले वो फिलिस्तीनियों की हालत क्या बदलेगी। आपके यहां गटर का मसला, आपके यहां बिजली का मसला, आपके यहां लोड शेडिंग का मसला, आपके यहां कानून का मसला, आपके यहां कब्जों का मसला, आप अपने हक के लिए ही नहीं निकलते तो फिलिस्तीन के लिए क्या निकलोगे। किसी ने कहा कि मौलाना पाकिस्तानी बहुत साबिर कौम है। मैंने कहा बुरा ना माने, साबिर नहीं है ढीठ है, ठीक है ना। इस्लाम में सब्र की बड़ी तारीफ है, ढीठपन की मजम्मत है। ढीठ बंदा वो होता है जो अपने हक के लिए नहीं निकलता। ढीठ बंदा वो हो जिस पे जुल्म होता रहे लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाए। हां, यूके वाले निकले फिलिस्तीन के लिए बात समझ आती है क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए कम से कम निकलते हैं और अपना हक लेते भी हैं। कीनिया के लोग निकले, वहां पे टैक्सेस लगे, जो भी हुआ उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, वो सारे टैक्स उन्होंने नीचे लाए। यानी कालों में भी इतना शऊर था। जिस कौम को पता ही ना हो कि मैंने अपने हक के लिए निकलना है, मतलब ये इस कौम की ट्रेनिंग ही नहीं है। ईरान में 2000 तुमान पेट्रोल महंगा हुआ था, सारे लोग रोडों पर थे। जिन कौमों को पता है, हम सोशल मीडिया पे बैठ के रोते हैं, कमेंट करते हैं, ये ढीठपन है जो अपने हुकूक के लिए ना निकले। अब ये कौम फिलिस्तीन के लिए निकल ही नहीं सकती। लाख जोर लगा दें तंजीमें, कभी जमात इस्लामी जोर लगाए, यहां पे हमारे शिया तंजीमें, आप 10 लाख लोग भी नहीं निकाल सकते। हाँ, बिल बोर्ड बना दो मिलियन मार्च, लेकिन उस मार्च में मिलियन नहीं बर्गर ही मिलेंगे आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। 22 करोड़ के मुल्क की आबादी में 10 लोग फिलिस्तीन की हिमायत में नहीं निकल पाए। यह मुर्दा कौम की निशानी है। और वो अंग्रेज जो न ईसा को मानते हैं न अल्लाह को मानते हैं, वो फिलिस्तीन के हुकूक के लिए निकले क्योंकि उनको ट्रेंड किया गया है कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। ये कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस क्या है कि आप आशुरा के दिन जुलूस, अगर उस जुलूस की रूह को न समझ पाओ तो फिर जुलूस का फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ जुलूस यह है कि जुल्म हुआ था करबला में, हम उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर लेके निकले हैं, लेकिन आपके ऊपर जुल्म हो आप आवाज उठाने के लिए ना उठो। यह शहीद आवीनी का जुमला है, फरमाया जो इमाम दुनिया में न रहा शहीद हो चुका, उसके लिए तो निकल रहे हो, लेकिन जो इमाम हाजिर है उसके लिए भी इतनी सलाहियत है कि निकलो। या सिर्फ इन चीजों को ट्रेडिशन बना दिया, ये ट्रेडिशन नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये मोटिवेशन है। खुमैनी साहब ने अगर ईरान में इनकलाब लाया तभी कहा कि मुहर्रम और सफर है तो इस्लाम है। अज़ा की वजह से इन लोगों को ट्रेनिंग मिली है, बाहर निकले हैं, प्रोटेस्ट करें। तो जिन कौमों में यह सलाहियत होती है कि अपने हक के लिए आवाज उठाएं, जो कौमें जुल्म बर्दाश्त कर करके फरमाया अल्लाह ने इसकी मजम्मत की है जो अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके, जो जुल्म के लिए आवाज उठाए। मैं पूरे पाकिस्तान को कैलकुलेट कर रहा था, एक शहर मुझे नहीं मिला कम से कम 1 लाख का मजमा निकला हो फिलिस्तीनियों की हिमायत में। एक महीने में 33,000 मुसलमानों को मारा जाए, 33,000। यानी नरम दिल आदमी वो मनाजिर भी नहीं देख सकता। एक तरफ बम गिर रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही है और सर्दी, उनके पास खाना नहीं। यानी एक मुसलमान, यूएन के जहाज आते हैं और आसमानों से उनके ऊपर रोटी और खाना फेंकते हैं और ये मुसलमानों के बच्चे एक रोटी के पीछे दौड़ रहे होते हैं। ये उस जिल्लत का आलम है क्योंकि हमने मकतब अहले बैत के नेटवर्क को मुसलमानों ने नहीं समझा। ये नेटवर्क ये था 70 भी हो तो यजीद के खिलाफ निकलो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो,
सैयदा ज़ैनब ने यह नहीं सोचा मैं औरत हूं, सामने जालिम बैठा है तो मैं चुप हो जाऊं कि औरत कमजोर होती है और जालिम के खिलाफ कैसे बोली। का नहीं, हिम्मते ज़हरा, हिम्मते जनाब सैयदा ज़ैनब देखो, जब हक मांगने जाती हैं तो बिला खौफ बिला झिझक जालिम के मुकाबले में खड़ी होती हैं और अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद करती हैं। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।